चलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म, जैन को जिन्न भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। जिनको निग्रंथ भी कहते हैं, जिनकी भाषा अर्धमागधी या प्राकृत है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से मुख्य हैं ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। दूसरे हैं अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे नंबर पर है संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। और चौथे नंबर पर हैं अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह बंदर है। और 7वें नंबर पर हैं सुपार्श्व नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। और 19वें नंबर पर हैं मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश है। 22वें नंबर पर हैं अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें नंबर पर हैं पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। 24वें नंबर पर हैं महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच अंतर 250 वर्ष का है। ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म ये आत्मा को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन मत है संसार के प्रत्येक कण में आत्मा है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। बौद्ध धर्म ये आत्मा को भी नहीं मानते हैं और ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आजीवक धर्म, इनका मत है सब कुछ मनुष्य के भाग्य पर निर्भर करता है। इसके संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल हैं। बिहार में 2 पहाड़ियों को कटवाकर अशोक और दशरथ ने आजीवक धर्म के लिए गुफाएं बनवाई। अशोक ने बराबार पहाड़ी को कटवाकर लोमस ऋषि की गुफा बनवाई, सुदामा की गुफा बनवाई, कर्ण चौपाड़ की गुफा बनवाई, राजा की झोंपड़ी गुफा बनवाई। दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी कटवाकर गोपी गुफा बनवाई, वदीथी गुफा बनवाई और बापियाका गुफा बनवाई। इन सब गुफाओं का संबंध आजीवक धर्म से है। चलिए आगे देख लेते हैं जैन धर्म। ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका जन्म इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में हुआ था। इनकी मृत्यु अट्टवाय कैलाश पर्वत पर हुई थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैलाश पर्वत पर हुई थी। इनके पुत्र का नाम गोमतेश्वर बाहुबली था। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कराया, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। इस मूर्ति का महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में होता है, जो 2018 में हुआ था, अब 2030 में होगा। नोट: जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को संलेखना विधि कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में देख लेते हैं। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म काशी में हुआ है। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के नरेश थे। इनकी माता का नाम भामा था। इनकी पत्नी प्रभावती थी। इन्होंने संन्यास 30 वर्ष की अवस्था में लिया। तपस्या के 83 दिन के बाद 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या इन्होंने सम्मेद शिखर पर की। सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर है, जो झारखंड में है। चलिए, इनके प्रथम अनुयायी बने इनकी माता और पत्नी। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। धर्म प्रचार 70 वर्ष तक किया इन्होंने 4 गढ़ों की स्थापना की। भिक्षुणी संघ की पहली महिला अध्यक्ष पुष्पचूला बनी। चलिए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। इनका जन्म 540 या 599 BC को हुआ, मतभेद है। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। इनका गढ़ जांत्रिक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जाति क्षत्रिय थी। इनकी माता का नाम तिरसला था, जो लिच्छवी राजकुमार चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अड़ुज्जा प्रियदर्शना था। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनके दामाद का नाम जामाली था। चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया। गृह त्याग के बाद ही ये यति कहलाए। वस्त्र त्याग: गृह त्याग के 13 माह बाद इन्होंने वस्त्र त्याग दिए। ज्ञान प्राप्ति: जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। इन्हें ज्ञान प्राप्ति जरंबिका गांव, जो राजगृह में है, ऋजुपालिका नदी पर साल या अशोक वृक्ष के नीचे 42वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति के बाद के नाम महावीर, केवलीन, जिन, आहर्त और निग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म में महावीर का नाम निगढ़नाथ पुत्र है, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। चलिए आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी के धर्म प्रचार क्षेत्र: इन्होंने चंपा, वैशाली और राजगृह में धर्म का प्रचार किया। इन्होंने प्रथम उपदेश मेघ कुमार को दिया, जो राजगीर में दिया। इनके पहले शिष्य और पहला विरोधी जमाली थे, जो बाद में इनके दामाद बने। प्रथम भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना बनी। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 BC को पावापुरी में मल्लराज शस्तिपाल के महल में हुई। महावीर के कुल 11 शिष्य थे। शिष्यों के समूह को गणधर कहते हैं।
महावीर के बाद गणधर का अध्यक्ष सुधर्मन तथा सुधर्मन के बाद जम्मू स्वामी बने। इनके बाद भद्रबाहु बने। भद्रबाहु के समय में ही जैन धर्म दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही 12 वर्ष का अकाल या सूखा पड़ा था। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देख लेते हैं। श्वेतांबर, इनके गुरु स्थूलभद्र हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इन्हें स्थानकवासी भी कहते हैं। ब्रह्मचार्य को नहीं मानते हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को महिला मानते हैं। दिगंबर के बारे में देख लेते हैं। दिगंबर के गुरु भद्रबाहु हैं। दिगंबर नग्न रहते हैं। वायुमंडल को वस्त्र मानते हैं। ब्रह्मचार्य को मानते हैं। मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। महावीर के बाद जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई हैं। प्रथम संगति 298 BC को पाटलिपुत्र में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी संगति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा। 512 AD में हुई, जो वल्लभी गुजरात में हुई। इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। इसमें 12 अंग 12 उपांग लिखे गए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। आगम की संख्या 14 है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को पूर्व कहते हैं। पूर्व और आगम एक ही बात है। जैन धर्म के प्रसिद्ध सिद्धांत को स्यादवाद कहते हैं। जैन मठों को बसदिश कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो ज्ञान इंद्रियों और मन दोनों से प्राप्त होता है उसे जैन धर्म में मतिज्ञान कहा जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में सन्यासी के लिए 5 अणुव्रत हैं तथा गृहस्थ के लिए 4 अणुव्रत हैं। जैन धर्म में सन्यासी के लिए 5वां अणुव्रत ब्रह्मचार्य है, जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। जियो और जीने दो, महावीर स्वामी ने कहा है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य मथुरा अभिलेख से मिला है। जैन धर्म से संबंधित पहाड़ी और मंदिर। पहाड़ी औरजन्यगिरी पहाड़ी, आरबुगिरी पहाड़ी, शत्रुंजयगिरी पहाड़ी जो गुजरात में है, चंद्रगिरी पहाड़ी जो कर्नाटक में है, ये जैन धर्म से संबंधित है। मंदिर देख लेते हैं। पालिताना मंदिर जो गुजरात में है। दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में है। प्रवासगिरी मंदिर जो कौशाम्बी में है। हाथी गुफा मंदिर जो उड़ीसा में है, ये भी जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। ऋषभदेव मंदिर और अरिष्टनेमी मंदिर जो खजुराहो में है, मतलब मध्य प्रदेश में, ये चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। ये भी जैन धर्म से संबंधित हैं। नोट: सम्मेद शिखर पर ही 20 तीर्थंकरों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जैन धर्म की किताबें देख लेते हैं। आचरांग सूत्र, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा है। भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। नया धम्म कहा, आदि पुराण और वशिष्ठ पर्वन, वशिष्ठ पर्वन को हेमचंद्र ने लिखा है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपानगरी था। तो ये थी जैन धर्म से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। थैंक यू।